तो नमस्कार, वेलकम है दोस्तों आप सभी का। एंड इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हिंदी जेनरिक इलेक्टिव जी और जनरल दोनों का पेपर। ठीक है, जेनरिक इलेक्टिव और जनरल सेमेस्टर थर्ड में अगर आपने हिंदी को रखा है, चाहे आपका जेनरिक इलेक्टिव हो या जनरल हो, ये दो अलग अलग है लेकिन दोनों का पेपर एक ही है। ठीक है, और सिलेबस भी एक ही होता है। आप भारत के किसी भी विश्वविद्यालय में पढ़ाई करते हो दोस्तों, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, क्वेश्चन इसी टाइप से आएंगे क्योंकि सिलेबस सबका सेम होता है। अब आइए देखते हैं, अगस्त 2022 में लिया गया पेपर का एग्ज़ाम है। ठीक है, एग्ज़ाम में लिया गया पेपर है। समय आपको 3 घंटे दिए जाते हैं। फुल मार्क्स 100 होता है, जिसमें से 80 नंबर इस पेपर में और 20 नंबर आपको आपका कॉलेज देता है। यह अनुपात किसी किसी यूनिवर्सिटी में 70 नंबर का और 30 नंबर का प्रैक्टिकल, तो कहीं कहीं पे 100 का एग्ज़ाम ही हो जाता है। ठीक है, लेकिन जो क्वेश्चन होते हैं वो सबका सेम होता है। अब आइए देखते हैं, तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे इस पेपर के अकॉर्डिंग आंसर देने हैं किन्हीं 5 प्रश्नों के, जिसमें से क्वेश्चन संख्या 1 जो है आपका कंपलसरी रहेगा। एंड क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका कुल 1 अंकों वाले 8 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि बहुविकल्पी रहेंगे। 4 ऑप्शन दिए जाएंगे जिसमें से एक सही ऑप्शन को चुनना होगा। तो आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन एंड देते हैं इसका आंसर। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न है हमारा, हिंदी नवजागरण के अग्रदूत कौन हैं? तो दोस्तों हिंदी नवजागरण का अग्रदूत भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। इसे आप हिंदी का फादर भी बोल सकते हैं, पिता। ठीक है, या हिंदी का जन्मदाता, आधुनिक भारत में हिंदी के जन्मदाता भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही माना जाता है। नेक्स्ट है बी नंबर में, ख नंबर, हिंदी नवजागरण का आरंभ कब से माना जाता है? तो हिंदी नवजागरण का जो आरंभ है यह माना जाता है कब से? आपका 1857 की जो क्रांति हुई थी उसी के बाद से हिंदी नवजागरण का आरंभ माना जाता है। उसको याद करने के लिए रिलेट कर सकते हैं। ग नंबर है, चंद्रगुप्त नाटक का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो चंद्रगुप्त एक नाटक है, बहुत ही फेमस नाटक है, एंड इसका जो प्रकाशन तिथि है वह है आपका 1931। ठीक है, इसको थोड़ा देख लीजिएगा क्योंकि मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है। घ नंबर है, उसने कहा था एक कहानी का नाम है। इस कहानी को किसने लिखा है उसको नाम बताना है। तो इस कहानी को लिखा है, किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो हिंदी का प्रथम उपन्यास आप सभी को मालूम होना चाहिए, परीक्षा गुरु को कहा जाता है। परीक्षा गुरु, ठीक है, एग्ज़ाम टीचर आप लोग बोल सकते हैं इंग्लिश में, लेकिन इसका इंग्लिश ट्रांसलेट में ही परीक्षा गुरु भी बोलेंगे। 4 नंबर है, गोदान, एक बहुत ही प्रसिद्ध और मुंशी प्रेमचंद का फेमस उपन्यास है। जूरी, गोबर, इसमें सब आ जाएंगे, कैरेक्टर का नाम है। तो यह जो लिखा गया है मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, और गोदान प्रेमचंद जी का अंतिम और सबसे फेमस उपन्यास है। 6 नंबर है, निम्न में से आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध कौन सा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध चिंतामणि है। क्या है? चिंतामणि। नेक्स्ट है ज नंबर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब हुआ? यार बार बार मैसेज आता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म हुआ था, डेट है आपका 1882। कब? 1882। तो ये 2 क्वेश्चन मुझे थोड़ा डाउट है, तो देख लीजिएगा इसका। एंड देखिए अभी छोटा सा वीडियो बनेगा, ज़्यादा और लेट नहीं जाएगा आपका। अब आइए यार मैं अपना ठेठ लैंग्वेज में आ जाता हूँ। अब आते हैं ग्रुप बी, क्वेश्चन नंबर 1 का भाग बी में। इसमें आपको 4 अंकों वाले 2 प्रश्नों के आंसर देने हैं। एंड यहाँ पे 4 ऑप्शन में है, इसमें से जो आपको अच्छा लगे 4 में से उन 2 पर लिखिए। पहला है, नवजागरण का भारतीय साहित्य पर क्या प्रभाव पड़ा, उसको बताइए। ख नंबर है, कहानीकार रामचंद्र शर्मा गुलेरी का संक्षिप्त परिचय दीजिए। और ग नंबर है, हिंदी नाटक के तत्वों पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। घ नंबर है, कहानी के तत्वों की दृष्टि से किए गए भेदों की चर्चा कीजिए। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब यहाँ से शुरू होते 16 अंक वाले प्रश्न, एंड इनमें से किसी 4 प्रश्नों के आंसर देने हैं। पहला है, हिंदी नवजागरण से आप क्या समझते हैं, इसके प्रारंभिक चरणों पर प्रकाश डालें। 3 नंबर है,
हिंदी नाटक के क्रमिक विकास की विवेचना करें कि किस प्रकार विकास हुआ, टोटल चीज़ें बताना है। 4 नंबर है नाटककार के रूप में जयशंकर प्रसाद का साहित्य परिचय दीजिए। 5 नंबर है हिंदी कहानी के उद्भव और विकास पर प्रकाश डालिए। 6ठा है प्रेमचंद गौतम आदर्शोन्मुख एवं यथार्थवादी उपन्यासकार हैं, इस कथन की समीक्षा कीजिए। 7 नंबर है हिंदी निबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के योगदान की समीक्षा कीजिए। 8 नंबर है हिंदी कहानी की परिभाषा, स्वरूप एवं विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। एंड 9 नंबर है आपका निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहला है स्वतंत्रता पूर्व हिंदी उपन्यास और ख नंबर है प्रसाद युगीन नाटक यानी कि हरजारी प्रसाद। ठीक है, तो ये था आपका हिंदी जेनरिक इलेक्टिव और जनरल दोनों का क्वेश्चन पेपर। दोस्तों अभी मेरा एग्ज़ाम चल रहा है यार, इसके लिए मैं जल्दी जल्दी वीडियो बना देता हूँ, समय नहीं मिल पाता है। एंड थैंक यू। चलिए जो भी हो, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए आप लोग भी।